नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या फारबिसगंज दरभंगा या फारबिसगंज सहरसा के बीच खुशखबरी आने वाली है? क्या यहाँ पर ट्रेन की सीटी बजने वाली है? क्या इस रूट पर जो ट्रेनों का सूखा है खत्म होने वाला है? क्योंकि बड़ी खुशखबरी ये है कि इस रेलखंड पर नए नवेले जीएम साहब का आज ताबड़तोड़ दौरा है और वो रात में ही फारबिसगंज पहुंच गए थे और सुबह से वो इस रेलखंड का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीर फारबिसगंज पर है। अनिल खंडेलवाल जो नए जीएम हैं, महाप्रबंधक हैं ईसीआर के, वो आए थे, उनका स्वागत किया गया। यहाँ पर लोगों ने वही मांग रखी और उन्होंने वही आश्वासन दिया। हालांकि इनके हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण एक बार फिर जगी है कि जीएम साहब आए हैं और बहुत ही बारीकी से वो निरीक्षण कर रहे हैं। फारबिसगंज के बाद वो ललित ग्राम पहुँचे। ललित ग्राम में पूरे दल बल के साथ डीआरएम साहब भी थे और यहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया। इसके बाद प्रतापगंज भी गए। आपको बता दें कि ललित ग्राम से प्रतापगंज के बीच में एक दो ब्रिजेज ऐसे हैं जहाँ पर नया ब्रिज बन रहा है और उसी के बारे में कहा जा रहा था कि ब्रिज की वजह से ये काम रुका हुआ है या ट्रेन नहीं चल रही है। हालांकि वजह क्या है वो सबको पता है। तो प्रतापगंज के अलावा वो आगे भी निरीक्षण करेंगे। तो उनका 3 सेक्शन है बेसिकली। फारबिसगंज से सरायगढ़ उन्होंने डिसाइड किया है कि पहले सेक्शन को ये इन्होंने निरीक्षण किया है। फारबिसगंज और सरायगढ़ के बीच में उन्होंने देखा कि यहाँ पर पुल और रेल लाइन कैसी है, स्टेशन क्या है, सब कुछ तैयारियाँ कैसी हैं। उसके बाद ये सेकंड सेक्शन सरायगढ़ से निर्मली का बीच का था। ये भी, इसमें भी कई ब्रिजेज़ हैं, कई चीज़ें हैं। हालांकि इसमें ट्रेनें चल रही हैं। तीसरी लाइन है सरायगढ़ से सुपौल, यहाँ भी ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का भी कुछ काम यहाँ सुपौल तक आया है, गड़बड़ुआरी से सुपौल के बीच में। तो सहरसा सुपौल का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट है, आगे सरायगढ़ का भी कंप्लीट होना है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें हैं। ओवरऑल 3 सेक्शन पर उन्होंने ध्यान दिया है और सुबह से, इनफैक्ट रात से ही वो आ गए थे फारबिसगंज में और सुबह से वो पूरे रेलखंड का एक एक चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं अभी भी। और वो दोपहर 3 बजे सुपौल में पहुंचेंगे। तो सुपौल में 3 बजे तक वो रुकेंगे, उसके बाद फिर उनका निरीक्षण का कार्यक्रम समाप्त होगा। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति बतला रही है कि जीएम साहब जो है वो पूरे आधे घंटे सुपौल में रुकेंगे और जो है वो सुरक्षा का जायज़ा लेंगे। उसके बाद सहरसा चले जाएंगे और सुपौल में वो ये भी देखेंगे जो नई बिल्डिंग बन रही है अमृत भारत स्कीम के तहत सुपौल रेलवे स्टेशन का, उसका भी वो निरीक्षण करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन बात यही है कि क्या इनके हाथ में है, क्या ये निरीक्षण करके जो बतला रहे हैं हर जगह ये, हालांकि जा रहे हैं, इनकी रूटीन निरीक्षण भी हो सकता है ये। तो क्या इस निरीक्षण के बाद कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी? क्योंकि अब देखा जाए तो दिसंबर जो है वो शुरू हो गया है। दिसंबर के बाद जो है वो लोकसभा की तैयारियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो चुनाव के मद्देनज़र जो है लोग बता रहे हैं कि इसको चुनाव की वजह से रोका गया है और ये आशंका पूरी तरह से इसको इनकार भी नहीं किया जा सकता कि चुनाव की वजह से रोका गया है, क्योंकि इस सेक्शन में कोई ऐसी मेजर दिक्कत है नहीं। जब निर्माण विभाग ने हैंडओवर कर दिया, सीआरएस ने हैंडओवर कर दिया, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन पिछले दिनों डीआरएम साहब आए थे यहाँ पर। डीआरएम साहब ने ये दावा किया था या बताया था कि इस सेक्शन में कुछ दिक्कतें हैं जिसे वो 4 से 6 हफ्ते में, यानी 1 से 1.5 महीने में वो पूरा कर लेंगे। और उन्होंने उनसे कई सवाल दागे गए कि भाई सीआरएस निरीक्षण हुआ, हर चीज़ हो गया, तो अब ये कौन सी नई प्रॉब्लम आप बता रहे हैं? तो जब सीआरएस निरीक्षण हो गया, ट्रैक को देख लिया गया, स्टेशन देख लिया गया, क्रॉसिंग देख लिया गया, ब्रिज देख लिया गया, तो फिर क्या दिक्कत है? तो आप भी सुनिए, उस समय जब आए थे, अब तो 1-1.5 महीना हो गया है, तो डीआरएम साहब से भी सवाल पूछा जाएगा कि आखिर इनके वादे का क्या हुआ। सुनिए डीआरएम साहब ने उस वक्त क्या कहा था। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि अबाउट टू जो इलेक्शन होने वाला है पार्लियामेंट्री, अबाउट टू इलेक्शन पीरियड हो गया, दिसंबर में होगा। उसके बाद तो फिर ये लागू हो जाएगा। क्या उम्मीद है ट्रेन इस साल चल सकेगी? देखिए, मैंने तो आपसे 4 से 6 हफ्ते बोला है कि मैं ट्रैक को एकदम फिट करवा दूंगा परिचालन के लिए। मैंने 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, परिचालन के लिए फिट हो जाएगा। उसके बाद ट्रेन चल सकती है। तो सुना आपने, ये कह रहे हैं 4 से 6 हफ्ते में मैंने निर्देश दे दिया है, सब ठीक ठाक हो जाएगा और उसके बाद मैं काम शुरू करवा दूंगा। अब ये देखना होगा कि इनके हाथ में
तो देखते हैं 4 से 6 हफ्ते तो हो गया। अब जीएम साहब भी आए हैं, जीएम साहब ने भी कुछ कहा होगा, वादा किया होगा वहाँ पर लोगों से फारबिसगंज में। तो अब आगे इस पर क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हलचल तो है तेज़ कि डीआरएम साहब का पहले दौरा होता है, फिर जीएम साहब का दौरा होता है, और फिर उसके बाद ये बात अगर रेलवे बोर्ड तक जाती है, रेल मंत्रालय तक जाती है, तो फिर इसके जो है उद्घाटन की कार्य जो ट्रेन परिचालन की जो तारीख है वो सामने आ सकती है और उद्घाटन दिखाई पड़ सकता है। तो अच्छी खबर ये है कि अधिकारियों का तो ताबड़तोड़ दौरा भी हो रहा है, ट्रायल भी हो रहा है बीच बीच में, और लोगों का प्रदर्शन भी हो रहा है, लोगों का गुस्सा भी हो रहा है, आक्रोश मार्च भी निकल रहा है। तमाम लोग इसको लेकर के आंदोलित भी हो रहे हैं कि आखिर ये इंतज़ार कब तक चलेगा। एक से 1.5 साल आपने लटका दिया इस चीज़ को। सीआरएस निरीक्षण के बाद जो है वो इतने महीने रुक गए, इसका मतलब समझ में नहीं आता कि एक अच्छी खासी परियोजना जो आम लोगों को फ़ायदा दे सकती है उसको लटकाने का अर्थ क्या है। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है। और जीएम साहब आए हैं तो उम्मीद यही करेंगे कि इसके बाद कुछ जो है नया डेवलपमेंट सामने आए और जो सूखा है, जो इंतज़ार है लोगों का, वो दूर हो। तो लोगों की तो यही दुआ है कि जीएम साहब का ये दौरा शुभ साबित हो और इस बार सिर्फ आश्वासन न मिले, इस बार जो है वो डेट ही मिले और उद्घाटन का डेट मिले, ट्रेनों का जो वो है शुरुआत हो यहाँ से, और लोग पटना हो, दिल्ली हो, लंबी दूरी की ट्रेन उन्हें मिले। तो जीएम साहब अब देखना होगा कि अपनी बात को वो कैसे आगे रखते हैं और क्या निकल के सामने आता है। सबकी निगाहें अब इस दौरे पर टिकी हुई। तो जीएम साहब आए हैं, जीएम साहब के साथ उम्मीद भी लेके आए हैं लोग। फिर एक बार उम्मीद बंधी है, एक बार फिर उम्मीद जगी है कि कुछ इस बार नया होगा, क्योंकि डीआरएम साहब पिछले महीने आए थे और उन्होंने कहा था कि 1 से 1.5 महीने में मैं करवा दूंगा सारी चीज़। तो 1 से 1.5 महीना तो पूरा होने जा रहा है, दिसंबर चल रहा है। तो इस महीने तो ये खुशखबरी दिलवा ही देना चाहिए। अगर डीआरएम साहब नहीं करवा पाए तो जीएम साहब करवा दें। जीएम साहब के बारे में आपको बता दें कि ये वही हैं जो कश्मीर की रेल परियोजना से जुड़े हुए इंजीनियर हैं, आईआईटी रुड़की से पढ़े हुए हैं और बहुत क्वालिफाइड हैं। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर कई बार काम कर चुके हैं ये। तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत शानदार रहा है। बहुत ही लर्नेड ये इंजीनियर्स रहे हैं, सिविल इंजीनियर, और इनके जो है बैकग्राउंड अच्छा रहा है। तो इस बार ये जीएम बने हैं ईसीआर के, तो इस बार लगता है कि कुछ कायाकल्प हो जाए। लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनके जो काबिलियत का फ़ायदा है या उनकी जो इंटेलिजेंस का फ़ायदा ईसीआर को ज़रूर मिले, पूर्व मध्य रेलवे को के जो तमाम जो डिवीज़न है उनको मिले। और सबसे बड़ी जो चुनौती वही यही है कि इस रेलखंड पर ट्रेन जो सीआरएस होने के बाद नहीं अभी तक चला है, उस चुनौती को ये कैसे पार पाते हैं वो देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो को साथ हाजिर होंगे, हम देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।